कि जो केवल ज्ञान ब्रह्म होती है वो सूक्ष्म होती है, और जो सूक्ष्म ज्ञान में आ जाती है वो स्थूल होती है। ये भगवान आत्मा सूक्ष्म ज्ञान में आ जाता है, इसलिए स्थूल है उसका जानना, और वो सुबह प्रवृत्ति होता है केवल ज्ञान में आती है, इसलिए वो सूक्ष्म है। यह परिभाषा सूक्ष्म की स्थूल की। आलू में अनंत के जी में सूक्ष्म है, क्योंकि केवल ज्ञान के बिना नहीं जाने जा सकते। हमने शास्त्र पढ़ के जान लिए, लेकिन आत्मा का अनुभव शास्त्र पढ़ के नहीं, सीधा मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में होता है। तो जो हमारे सीधा हाथ में हो, प्रत्यक्ष हो, वो आप वो स्थूल है, वो सूक्ष्म बोलिए। मेरा आत्मा का अनुभव मेरे लिए स्थूल है, और तुम्हारे सुख का अनुभव मेरे लिए सूक्ष्म है। क्यों मैं उसका अनुभव थोड़ी कर सकता? स्थूल सूक्ष्म की परिभाषा क्या है मुझे नहीं पता। ये तीन अनुयोग सूक्ष्म है और अध्यात्म स्थूल है। ये परिभाषा पचेगी नहीं, क्योंकि हमने समझ लिया सूक्ष्म तो महान होता है और स्थूल खराब होता है। हमने ऐसे मन में मान लिया ना, ऐसा कुछ है नहीं, ये तुम्हारे दिमाग की कल्पना है, क्योंकि वो केवल ज्ञान गम है। 1 लाख रुपए का जम्मूदीप केवल ज्ञान गम है। लालू के अनुदीप एक जम्मूदीप माने वो करना नहीं होगी, समझ में? ये कौन सा कर्म का होता है, कहाँ बंद कितनी होती है, कैसी कुछ छुट्टी होती है, ये केवल ज्ञान गम है, इसलिए सूक्ष्म करना है ना। और आलू में अनंत जीव होते हैं, ये चरण योग सूक्ष्म है। वो भगवान आदिनाथ के 2 बेटे थे, ये सूक्ष्म के स्थूल। हाँ, तो ये अपन सीधे नहीं देख सकते, जान सकते, पर आपने देखा है महापुराण में, उससे जाना केवल ज्ञान गम है। सूक्ष्मांतर दूरार्थ आता ना, कोई सूक्ष्म कोई अंतर से दूर करती है ना, और भगवान आत्मा हाजिर हुजूर है। क्यों? गर्दन झुकाई देख ली, तस्वीर खुदा तेरे हृदय के आईने में है, जब चाही गर्दन झुकाई देख ली। क्या है दिक्कत? कितना सरल काम है, अपने पास अपन को देखना है, क्या करना है। ये पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, तुमने कहते गर्दन झुकाई देख ली। अरे गर्दन झुकाना इतना आसान काम है। जब कभी कभी रात में ट्रेनिंग करके बड़ी रहती है, तो हो जाता है ना, तो जरा सी हिलने में प्राण निकलते हैं, निकलते हैं। और फिर हम उस देश के वासी हैं, गर्दन कटा सकते हैं पर गर्दन झुका सकते नहीं। क्या बात करते हो? गर्दन झुकाई देगी, गर्दन झुकाना कोई आसान काम है? और दिखेगा क्या? खुद नहीं, खुदा, और खुदा नहीं, खुदा की तस्वीर खुदा हृदय के आईने में है, गर्दन झुकाई। अरे भाई ये ध्यान दर्शन की बात नहीं है, ये तो खुदा के देखने की बात है। तो ध्यान दर्शन की तो बात क्या है कि मुझे अपने आत्मा के दर्शन करना है, किसी दूसरे आत्मा के नहीं। उसकी तस्वीर तो बहुत दूर है, अपने आत्मा की तस्वीर के दर्शन ही नहीं करना है, सीधे आत्मा के दर्शन करना है, और गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं है। तो जब आत्मा का अनुभव होता है तो गर्दन झुकी होती है, कैसी होती है? अन्य भगवान की मूर्तियां पीछे देखो कितनी विराजमान है, उनकी गर्दन झुकी है क्या? उन्हें आत्मा का दर्शन हो रहा है मुद्रा में, झुकी हुई गर्दन है, कहाँ झुकाना है? ये गर्दन झुकेगी तो आत्मा कैसे दिखेगा? तो ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव में झुके। अरे झुकेगी तो भाषा का कि झुकना उठना है, क्यों? उसका ज्ञान का ये वो बने और श्रद्धा उसमें अपनापन स्थापित कर ले, और आत्मा के दर्शन समादर्शन हो गया। कहाँ गर्दन झुकाने की बात है? उपयोग को भी झुकाने की बात कर सका है, ये झुकाने मुकाने की बात निकालो। ये धीर और वीर लोगों का काम नहीं है। हमारा ज्ञान तो धीर भी है और वीर भी है और अनाकुल भी है, तो कोई आकुलता का काम नहीं। इसमें तो आनंद का झरना घटता है, और तो ये आकुलता हो कि 1 घंटे तक बैठे रहो, तो बहुत आकुलता हो जाती है। क्यों? कितने आसन बदलना पड़ते हैं, क्यों? हमने नहीं, आपको पता नहीं है मेरी क्या हालत हो रही है, क्यों?
कैसे आसन क्यों बदल रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं 80 वर्ष का हो गया? ये क्या है? ये कोई आसन वासन का कोई काम ही नहीं है, बदला बदलने का कोई काम ही नहीं है। तो ध्यान की किताब में लिखा है कौन से आसन से ध्यान करना चाहिए, तो जवाब क्या लिखा है? मालूम बताया था ना मैंने, कहते कल परसों बताया था, नहीं बताया तो किताब पढ़ी होगी जिसमें उसने देख लिया होगा। इसमें लिखा है नारायण साहब में किसी भी आसन से भी हो सकता है, पद्मासन से भी, खड़गासन से भी, पद्मासन से भी, और लेटे लेटे भी हो सकता है। गाथा है, मूल गाथा। एक जगह लिखा है अध्ययन समय में ध्यान, ये अध्ययन ही ध्यान है। ये हम सब ध्यान कर रहे हैं, तुम सुन रहे हो। ये प्रचना, वासना प्रचना, ये स्वाध्याय है, और धर्मोपदेश भी स्वाध्याय है। हम कह रहे ये भी स्वाध्याय है और अध्ययन है, और अध्ययन ही ध्यान। आगम के प्रमाण है, और आगम ऐसे वैसे नहीं कुंद कुंद के समझे बृहद संग्रह में यहाँ ऐसी ऐसी जगह पर है। इसलिए भाई ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान दूसरे के ज्ञान की बात नहीं है, धीर है, उदात्त है और अनाकुल है, और उसके आनंद में सारा जगत मग्न हो, ऐसे ज्ञान को मैं नमस्कार। और पुराने ज़माने में जब नाटक खेले जाते थे तो सबसे पहले रंगभूमि का मतलब होता है वो स्टेज, और स्टेज पर क्या क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, सब बात सामान्य रूप से जो नाटक में दिखाने वाले हैं वो सब बात सूत्रधार नट नटी के संवाद के माध्यम से वो बता देते थे कि हम आज इस नाटक में ये बताने वाले हैं। वो बता देने से एक तो नुकसान ये होता है कि लोगों की वो जिज्ञासा खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे रामायण जैसे नाटक हैं जिनकी सारी कहानियाँ सारी दुनिया को मालूम है, फिर भी जो रामायण खेली जाती है तो उसमें कोई किसी की रुचि कम नहीं होती, हजारों की भीड़ जुड़ती है। लेकिन यदि नहीं बताते हैं तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो समझ में नहीं आता बहुत देर तक। तो आधा नाटक निकल जाए तब तक बहुत से श्रोताओं की समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और जब तो इसलिए वो सूत्रधार थोड़ी थोड़ी बात वो पहले आकर के बता देता है। तो रंगभूमि में वो सारा काम हुआ। अब जीवाधिकार है, ऐसा भी कह सकते हैं कि 12 गाथा तक रंगभूमि थी और 12-13 गाथा से लेके जीवाधिकार था, और अभी अजीवाधिकार शुरू हुआ है। कहीं कहीं ऐसा भी है बंटवारा। जो भी हो, शुरू से लेके 68 गाथा तक जीवाधिकार है, इतना समझ लो। वही चर्चा है। अभी तक जो बात हो रही थी मुख्य रूप से जीव क्या है, ये बात हो रही थी। और अब जो बात शुरू होगी अजीवाधिकार में कि जीव क्या नहीं है। किसी चीज़ को नेगेटिव बनाने के लिए आ लगाया जाता है, तो हमें ये लगता है कि ये अजीब का अधिकार है, इसलिए अजीब के बारे में बताएंगे हमें, ऐसा ही लगता ना। ये तो अधिकार अजीब का है, तो ऐसा होगा ना कि अजीब क्या है ये बताना चाहिए। लेकिन वहाँ तो बताया कि जीव क्या है, और यहाँ बता रहे हैं कि जीव क्या नहीं है। माने अजीब क्या है, उसका अर्थ ये हो गया। माने समझाना तो उन्हें जीव ही है, चाहे वो जीवाधिकार हो चाहे अजीवाधिकार हो, समझे ना। अब बात आएगी कि कर्म जीव नहीं है, नो कर्म जीव नहीं है, शरीर जीव नहीं है, राग द्वेष जीव नहीं है। फिर आएगा 49वीं गाथा में रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, गुणस्थान नहीं है, मागना स्थान नहीं है,
जीव क्या क्या नहीं है ये बताएंगे। पूरी कौन सी गाथा है ये शुरू की? 39 से लेकर के 68 गाथा तक। कितनी गाथा? 20 गाथाएं होंगी ना। इनमें सिर्फ ये बताएंगे क्या कि जीव क्या नहीं है। वैसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, क्योंकि वहाँ भी कहा है कि प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। तो ऐसा वहाँ भी ऐसा कहा है, लेकिन मुख्यतः से वहाँ क्या है ये बताया है, और यहाँ क्या जीव नहीं है। किस किस को हम गलती से जीव मान लेते हैं और उसका क्या कारण होता है। व्यवहार से जीव जिनवाणी में भी उसे कहा है, तो उसका व्यवहार का कोई कारण होता है। जैसे कि प्याले में हम चाय पीते हैं तो उसमें 4-5 चीज़ें डाली जाती हैं, दूध, चाय, पानी और चीनी, और भी लोग डालते होंगे, मसाले क्या क्या डालते हैं, लेकिन 4 तो अनिवार्य है ना। इन 4 के बिना तो चाय बनती नहीं है। अब हम देखें कि वो चाय को जब हम उबाल लेते हैं और उबालने के बाद छानते हैं तो पूरा पानी प्याले में आ जाता है, पूरा दूध प्याले में आ जाता है, पूरी चीनी प्याले में आ जाती है, और चाय पूरी झच्छन्नी में रह जाती है और उसे फेंक देते हैं। और फिर उसका नाम रखते हैं चाय। जो चीज़ उसमें से निकाल दी गई है नहीं, और जो चीज़ पूरी सत्ता है जिनकी मौजूद, दूध, पानी, चीनी, उनका नाम नहीं लेते हैं। तो वो कहते हैं चाय क्यों बोलते हैं? तो वहाँ एक ही जवाब दिया जाएगा कि चाय का कुछ काल तक इसके साथ संयोग रहा है, और फिर कहीं कोई एसेंस आ गया है, जो कुछ भी कहना हो कहेंगे, समझे ना। जो कलर आता है ना आपको दिखता है, वो भी चाय का नहीं है, उसमें चाय का बिल्कुल भी कलर नहीं है। वो या तो उसका दूध का है, या उस चाय को प्रोसेस करके असली जो चाय की पत्ती है ना, वो तो आजकल ग्रीन टी के नाम पे आती है, तो उसमें कोई खास कलर नहीं आता है ना। तो एक कलर जो दिखाई दे रहा है आपको, वो भी उस पर ऊपर लगाए गए मसालों का है, रंग का है, कलर जो डाला गया है वो भी उसका नहीं है, फिर भी उसका नाम चाय है। तो ऐसे ही कहते हैं शरीर है, अनंत पुद्गल के परमाणु हैं, और उसमें एक आत्मा है, अभी है, और वो एक है, सूक्ष्म है। तो उस इस मिक्सचर को, जबकि ये तो पूरा पुद्गल का ही बना है ना, ये तो अनंत परमाणु पुद्गल के और एक जीव, तो इसे पुद्गल कहा जाना चाहिए, लेकिन इसे जीव कह देते हैं। और जिनवाणी में भी इसे जीव कहा कि नहीं, का मनुष्य जीव, त्रंच जीव, नारकी जीव, ये सब। तो एक अधिकार चल रहा है कि जो वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत कुछ भी अब नहीं है, वर्ण से शुरू होगा और गुणस्थान तक जाएगा, मायना स्थान गुणस्थान। अंत में जो गाथा आएगी 68 में, उसमें कहा जाएगा गुणस्थान भी आत्मा नहीं है। ख्याल में आई ना। अब ये सबसे पहले ये पंक्ति है अमृतचंद्राचार्य की, अथ जीवा जीवौ एकी भूतौ प्रवस्था। आपके जीवा जीवौ कहाँ है? आदि संधि हो गई ना, हैं, समझे ना। जीवा जीवौ एकी भूतौ प्रवस्था, जीव और अजीव एक भेष बना करके प्रवेश करते हैं। माने पात्र हैं 2 और उनमें वो एक बन गए। जैसे कि कभी कभी आपको अपनी नाटक की स्टेज पे हाथी दिखाना हो तो आप लोग क्या करते हो, एक कपड़े के भीतर 2 बच्चे है ना, ऐसा एक दूसरे पीछे वो पकड़ लेते हैं
और ऐसे चार पांव ऐसे दिखा के हाथी दिखा देते हैं ना, ऐसे जीव और अजीब दोनों मिलकर इधर आए हैं और नाम रखा उनने उसका जीव है। तो अब कहते हैं कि सारी दुनिया धोखे में आ गई। अब ज्ञानी जनों ने अथवा जिनने कोशिश की उनने पहचान लिया कि जीव जुदा है और आत्मा जुदा है, और ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये कोई जीव नहीं है। जीव तो अमूर्तिक है जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देता ही नहीं है। तो वे जो दोनों पात्र मिलके आए थे वे अलग अलग होके निकल गए। ऐसा अंत में लिखा होगा निष्क्रांत, देखो पृथक भूतौ निष्क्रांत, ऐसा अंत में। तो पेज नंबर 135, इति जीवा जीवौ पृथक भूत्वा निष्क्रांतौ, लिखा क्या नहीं लिखा? ये नाटक की स्टेज पर अभी तक इकट्ठे मिलकर के हमको धोखा दे रहे थे, और जब पोल खुल गई तो दोनों अलग अलग होके भाग गए। ये दोनों लड़के जो स्टेज पे कर रहे थे मिलके, तो एक इस तरफ भाग गया और एक इस तरफ भाग गया है ना। लिखा भी है देखो इसमें कि जीवा जीव रूप का प्रथमो अंका, नाटक में अंक होते हैं ना, तो ये पहला अंक यहाँ समाप्त हुआ। अब ये नाटक के संबंध में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब बातें यहाँ अपन ने विस्तार से, जब समय सार शुरू किया है था तब उसमें अपन ने विस्तार से बता दी, तो ज़्यादा चर्चा अपन इसकी यहाँ नहीं करेंगे। अभी अभी कलश पढ़ो आप। जीवा एक ज्ञान की महिमा गाई है। हर अधिकार के आरंभ में अमृतचंद्राचार्य ने मंगलाचरण में ज्ञान की महिमा गाई है। बस थोड़ा फर्क इतना सा पड़ता है कि जीवा जीवाधिकार में जो ज्ञान की महिमा है वो जीव और अजीब का भेद जान लेने वाले ज्ञान की महिमा है। और पुण्य पाप अधिकार में आएगा तो पुण्य पाप संबंधी अज्ञान को नाश करने वाले ज्ञान की महिमा है। जैसे हर अधिकार में वो ज्ञान का है, लेकिन वो ज्ञान के विशेषण उस अधिकार के हिसाब से बदल जाते हैं। इसकी देखिए तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति में धीरोदात्त मना कुलम बिलसती ज्ञानम मनोहादयत, कहते हैं ज्ञान कैसा है? धीर है, उदात्त है और अनाकुल है। वो ऐसा ज्ञान मन को प्रसन्नता देता हुआ, लायद माने प्रसन्नता देता हुआ, बिलसती माने शोभायमान हो रहा है। फिर ज्ञान, अब ये धीरोदात्त अनाकुलम ये इसके विशेषण दिए हैं। तो नाटक में नायक होते, नायक माने हीरो आज की भाषा में, समझे ना। तो उस जमाने में नाट्य शास्त्र के हिसाब से भरत मुनि ने, और भी कुंतल नाम के आचार्य हुए हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय जिनने चलाया, ऐसे कई, उसकी भी पूरी परंपरा है इसकी।
नाट्य शास्त्र की। नाट्य शास्त्र के अलग आचार्य हैं, उनने सारा विस्तार से सब चीज़ें लिखी हैं। तो ये जो उनने कहा नायक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोधत्त और धीर प्रशांत। ये अपन बता चुके पहले, अब ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे। सबसे बढ़िया जो नायक है वो धीरोदात्त होता है। ये तो एक ज्ञान धीरोदात्त नायक है। थोड़ा 1 मिनट में बता ही दूँ कि धीरता भी है और उदारता भी है। जैसे अभी बताऊंगा। और दूसरे होते हैं धीर है और लेकिन उद्दंड है, धीरोधत्त हैं। और तीसरे हैं धीर हैं और ललित हैं। और चौथे हैं धीर और प्रशांत। यद्यपि धीर और प्रशांत भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उतने सफल नहीं हो पाते जितने धीरोदात्त होते हैं। ये क्या है आप समझ लें अंदाज से। धीरोदात्त नायक राम है। उनमें धैर्य भी है, धीर में धैर्य भी होना चाहिए और उदारता भी होनी चाहिए, समझे ना। और धीर ललित, धीर भी हैं और रसिया हैं, ये श्री कृष्ण। ये धीर ललित नायक हैं। और रावण ये धीरोधत्त, वीर तो है लेकिन उद्दंड है। और धीर प्रशांत, धीर भी है और शांत हैं भगवान महावीर। अब महावीर पे कोई नाटक लिखो तो कोई देखने नहीं आएगा। क्या देखना, शांत 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 है। आप समझ गए ना। इसलिए धीरोदात्त जो नाटक हैं, नायक हैं, वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। देखो धीर और वीर की चर्चा आती है। वीर माने जो आक्रमण करने में समर्थ हो उसे वीर कहते हैं, और जो आक्रमण सहने में समर्थ हो उसे धीर कहते हैं। एक मुक्केबाज पहलवान है, अखाड़े में उतरे तो दूसरे को मुक्के मारेगा तो चोट करने में भी तो होशियार होना चाहिए ना, जीतेगा कैसे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो भी मारेगा और सामने वाला शांति से खड़ा रहेगा। वो भी मारेगा ना, तो उसको उसकी पिटाई को सहन करने की ताकत भी तो होनी चाहिए। एक मुक्का पड़ा और बेहोश हो जाए तो मारने का वो मौका ही नहीं आएगा ना, है? तो ये लोग जितना पीटने की कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा पिटने का अभ्यास करते हैं। अपने शरीर को ऐसा बनाते हैं, ख्याल में है ना, कि जिससे वो बहुत मजबूत हो जाए। आपने देखा होगा सामने वाला पहलवान नहीं मिलता है तो एक रबड़ वो बना देते हैं ना, और उसको इस तरह से पीटते हैं, और फिर वो माथा एकदम जोर से आगे माथे पे पड़ता है, यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, और उसकी चोटें बर्दाश्त करते हैं, है ना। ऐसे बरसों तक प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वीरता होए और ना होए उतना महत्व नहीं है जितनी धीरता का महत्व है। धैर्य सहने की ताकत होनी चाहिए, और सहने की ताकत यदि हमारी प्रकट हो जाए तो सामने आक्रमण करने वाला भाग ही जाता है बिना हमारे आक्रमण किए। शायद मैंने उस दिन उदाहरण जरूर दिया होगा लक्ष्मण का, है कुछ याद? कितने लोगों को याद है? हाथ उठाओ। लक्ष्मण का उदाहरण दिया था। एक दो हाथ उठे, 4-5 बजे इतने से उठते हैं, ऐसा हाथ ही नहीं उठाता, उठता डर लगता है? क्यों? देखो जब जंगल में राम लक्ष्मण और सीता गए तो जंगल में खाने पीने की तो व्यवस्था करनी पड़ती थी ना, तो सब उस काम के लिए शहर में जाना पड़ता था। तो आसपास के जो शहर गांव होते थे तो सब व्यवस्था लक्ष्मण करते थे, क्योंकि लक्ष्मण तो इसी सेवा के लिए तो गए ही थे उनके साथ में। तो जहाँ जहाँ जाते थे तो कुछ ना कुछ झगड़ा टंटा भी हो जाता था, क्योंकि उसी उनका नेचर ही ऐसा ही था। तो एक जगह गए और राजसभा में सुना कि मनादी पिटना जानते हैं, अनाउंसमेंट हो रहा था कि जो व्यक्ति हमारी राजकुमारी से
जीतेगा तो उससे हम राजकुमारी की शादी कर देंगे और आधा राज्य दे देंगे। पहले ऐसा बहुत होता था। तो ये लक्ष्मण पहुंच गए वहाँ राज दरबार में। साधारण आदमी बन के थे, बिल्कुल जंगली कपड़े पहने हुए वैसे जाते थे जंग वनवास में, और वहाँ तो बहुत राजकुमार आए हुए थे। तो नहीं देखा ये कौन आदमी यहाँ आ गया है, बिना परमिशन के जैसे आ गया हो कोई। तो वो होने लगी। तो उसने कुछ उत्तेजनात्मक बातें कही होंगी लक्ष्मण ने, तो सामने वालों ने आक्रमण किया। तो उन्होंने तीर चलाए, तो इसने एक तीर इस हाथ से पकड़ लिया, दूसरा तीर इस हाथ से पकड़ लिया, तीसरा आया तो यहाँ से पकड़ लिया, चौथा आया तो यहाँ से पकड़ लिया, पांचवा आया तो ऐसा दाब लिया, छठवां आया तो ऐसा दाब लिया। अब हाथ तो पूरे रुक गए। फिर सातवां आया तो ऐसा मुंह में लेके दांतों से दाब लिया। जरा एक कितना समय दांत दबाने में लग जाता तो अंदर में गले में चला जाता और काम खत्म। लेकिन मुझे भरोसा था इतना। तो उसकी ये देख कर सारी सभा दंग रह गई। उसकी ये धीर आक्रमण सहने की ताकत देखकर मारने की मौका ही नहीं आया और सबने हार मान ली। और दादा ने उनकी लड़की से शादी कर दी, वजह हुई। ऐसी कई शादियां ठोकी थी उन्होंने रास्ते में, पढ़ना परम पुराण है। और उस लड़की को वहीं छोड़ के मैं लौट के आऊँगा, वनवास जब खत्म होगा तब बुलवा लूँगा कि ले जाऊँगा, ख्याल में आई ना। ऐसे करके आगे बढ़ जाते थे। तो ये धीरता का एक उदाहरण है, धीर। क्योंकि ये चारों प्रकार के जो नायक बताए ना मैंने, कौन कौन, धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोधत्त और धीर प्रशांत, चारों में धीर शब्द है और एक में भी वीर नहीं है। तो समझ लो वीरता की अपेक्षा धीरता कितनी बड़ी बात है। सामने वाला हजारों गालियां दे रहा है और एक आप शांत बिल्कुल बैठे, आपके चेहरे पर भी ऐसा नहीं कोई दीनता दिख रही है, कमजोरी दिख रही, कभी जे मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो ये पिटाई और कर देगा, ऐसा नहीं, घबराहट के साथ नहीं। लेकिन कोई जैसे असर ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, वो सहज ज्ञाता दिष्टा भाव बनाए रख करके वो रह जाना, तो उसका नाम भी धीरता है। अकेली धीरता और वीरता वो युद्ध के मैदान में नहीं होती है, वो तीरों को बर्दाश्त करने का ही नाम नहीं है। ये वाणी के तीर भी उन तीरों से कम वो नहीं होते हैं घायल करने वाले, समझ गए ना। तो धीरता धर्म के क्षेत्र में भी होती है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ऐसा जो ज्ञान है वो यहाँ हीरो है, नायक है। अब वो कहते हैं वो मिथ्यात्व है, वो हर जगह खलनायक है। तो जीव अब कैसा है नायक कि जीव और अजीब का जो विवेक है उससे भरी हुई है दृष्टि जिसकी, यानी वो खुद भी सब समझता है। वो नाटक देख रहा है ना जीव अजीब के एकता का, और पार्षदान जो लोग नाटक देखने आए हैं वो उनको भी समझा देता है कि देखो ये सब गड़बड़ है, ये बिल्कुल एक आदमी नहीं है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये तुम्हें जो एक दिख रहे हैं ना, ये एक नहीं है, ये अत्यंत अलग अलग हैं। अब अपन लोग तो राजनीति में भी बहुत होशियार हो गए ना, उसमें जाएं कुछ भी नहीं, लेकिन समझते तो सब है ना।